हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, लर्निंग सीरीज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि मास्टर कैंडल क्या होती है और मास्टर कैंडल का पूरे दिन चलने वाले बाजार में क्या रोल होता है। सबसे पहले तो मैं अपना संक्षिप्त विवरण दे दूं। मैं अमन ट्रेडिंग सेंटर का ओनर सुनील कुमार, एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी। मैंने अपना सर्विस कंप्लीट करके और ये चैनल अभी ओपन किया है और लगभग 3 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, वो भी ऑप्शन बायर के रूप में। और स्पेशली मैं निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूं और मेरा मकसद है कि आप सभी को जो मैंने 3 साल का अनुभव जो कमाया है शेयर मार्केट से आपके साथ में साझा करना। और मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, ना ही मैं कोई कोर्स जो भी सिखाता हूं वो कोई भी पेड नहीं है। मेरा जितना भी कोर्स और जो भी क्लासें हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तो दोस्तों चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, मोस्टली जब हम बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो हम चार्ट देखते हैं। चार्ट के अंदर कैंडल स्टिक जो भी फॉर्मेशन होती है, कैंडल स्टिक क्या होती है। सबसे पहले मैं कैंडल स्टिक के बारे में एक छोटा सा विवरण दे दूं कि जब हम बाजार के अंदर खरीद फरोख्त करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर होता है कि मैंने खरीदा, उन्होंने बेच दिया, उन्होंने बेचा, मैंने खरीदा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंडल इज ए ह्यूमन बिहेवियर। खरीद फरोख्त के हिसाब से कैंडल बनती जाती है। लेकिन उन कैंडलों के कुछ प्रकार हैं। कुछ कैंडल किसी सपोर्ट पे बनती है, कोई रेजिस्टेंस पे बनती है, तो उनके अलग अलग लेवल के ऊपर और अलग अलग उनकी वैल्यू है। बट जब बाजार ओपन होता है 9:15 पर और 9:20 तक, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन में करते हो या इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, 9:15 से 9:20 तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एक कैंडल हम लगाते हैं, कोई 15 मिनट का भी लगाता है, कोई 3 मिनट का भी लगाता है। बट मेरे ख्याल से, मेरे व्यूज में दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम चाहे निफ्टी के अंदर कर रहे हो, बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स ऑप्शन हो, चाहे फाइनेंस निफ्टी हो, या हम किसी भी स्टॉक्स जो कि चुनिंदा स्टॉक्स, जैसे मैं मारुति में करता हूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी में करता हूं, कोई भी मेरा पसंदीदा स्टॉक्स होता है, उसमें मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं। 9:15 से 9:20 के बीच में 5 मिनट में जो कैंडल बनती है मैं उसको मास्टर कैंडल बोलता हूं। और यही आज का मेन टॉपिक है, मास्टर कैंडल। और मास्टर कैंडल के ऊपर ही मैं दोस्तों ये आज एक छोटी सी क्लास लेके आपके साथ में हाजिर हूं। 9:15 से 9:20 में जो कैंडल बनी, सबसे पहले जैसे कि ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ 9:15 से 9:20, चाहे कैंडल कोई सी भी हो, लेकिन ये एक फॉर्मेशन है कैंडल का। 9:15 से 9:20 ये कैंडल फॉर्मेशन हो गई है। अब इसका हमने सबसे पहले हाई मार्क कर लेना है और इसका लो मार्क कर लेना है। ये हमारी मास्टर कैंडल होगी। अब देखिए दोस्तों, इस कैंडल का 9:15 से लेके 9:20 तक फॉर्मेशन में आगे पूरे दिन जब बाजार चलता है 3:30 बजे तक, पूरे दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस कैंडल का, यानी कि मास्टर कैंडल का। इस कैंडल का बहुत ही जरूरी हो जाता है इस कैंडल को देखना। अगर इसका हाई किसी भी रेजिस्टेंस जोन के पास हो तो हमें रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है, और अगर इसका लो किसी भी सपोर्ट जोन के पास में हो तो हमें सपोर्ट का ध्यान रखना है। चाहे इसका हाई ब्रेक हो तो पिछले दिन का हाई, या फिर कोई हैवी रेजिस्टेंस नहीं हो और वो ब्रेक होके अगर ऊपर जाता है तो दोस्तों फिर मैं अपने पर्सनल व्यूज के हिसाब से वहां पे कॉल ऑप्शन में बाइंग करता हूं। और लगभग मैं आपको बैक टेस्टिंग और एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा। निफ्टी के अंदर चार्ट में लगभग 10 में से मेरे 7 ट्रेड बिल्कुल ठीक ठाक जाते हैं। अगर मास्टर कैंडल का लो ब्रेक हुआ और नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है मास्टर कैंडल के, और नीचे कोई जोरदार सपोर्ट नहीं हुआ, तो दोस्तों मैं वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखता हूं और वो ट्रेड मेरा लगभग सक्सेस होता है। सक्सेस रेशो 10 में से 7 ट्रेड का है। विद एग्जांपल आपके सामने अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मास्टर कैंडल को ट्रेड करना
एक बहुत ही समझदारी भरा एक विषय है। जो भी ट्रेडर ऑप्शन बायर इस कैंडल के पैमाने को देखता है तो दोस्तों वो अपने ट्रेड को अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाता है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। मार्केट फिजिक्स या केमिस्ट्री या किसी मैथ के फार्मूले की तरह नहीं है। मार्केट ऑपरेटर चलाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत कुछ सब चीजों का मिश्रण और संगम होता है, तब मार्केट चलता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं अपने पर्सनल व्यूज और अपने एग्जाम्पल के साथ में मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा हूं। आप एजुकेशन पर्पज के तौर पे मेरी लिखी हुई बातों को और बताई हुई बातों को नोट डाउन करिए। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन में हो, निफ्टी के अंदर हो, बैंक निफ्टी के अंदर हो या किसी भी स्टॉक के अंदर हो, टाइम फ्रेम में हमेशा 5 मिनट का ही रखता हूं। टाइम फ्रेम मेरा जो व्यूज है वो 5 मिनट का ही है। जब भी मैं इस कैंडल को फॉलो किया, मेरे रेशो ऑफ सक्सेस वाज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रहे। इसी चीज को मैं अभी एक छोटी सी वीडियो और अभी मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊंगा, उसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो आप देखना कि मास्टर कैंडल का रोल एक्चुअल में अगर हम देख के और समझदारी से किसी भी रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन के पास मास्टर कैंडल किस हिसाब से एक्शन कर रही है उसको हम फॉलो करते हैं, तो हमारे रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज होते हैं और आप स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस, स्टैंडर्ड विजन से अगर आप चलते जाएं तो आप ऑप्शन बाइंग के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों चलिए अभी मैं इसको चार्ट पे आपको दिखाता हूं। देखिए आज 13 जून और निफ्टी की एक्सपायरी थी। चार्ट आपके सामने है, टाइम फ्रेम आप देख सकते हो 5 मिनट का है। यहां पे 13 जून को जैसे ही बाजार ओपन होता है दोस्तों, आप देख सकते हो ये कैंडल की ओपनिंग है। यहां पे मैं इसको अभी मार्क करके आपके सामने दिखाऊंगा। बाजार गैप अप ओपन हुआ, ये मास्टर कैंडल है। इसको मैं पहली कैंडल को, जो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है, इसको मैं मास्टर कैंडल बोलूंगा। अब मास्टर कैंडल का ये मैंने हाई मार्क किया, ये मैंने लो मार्क किया। ये अब देखिए इस कैंडल के ऊपर ये ओवरऑल हाई लगभग निफ्टी 50 का आज 22,480 का रहा तकरीबन। तो यहां से रेजिस्टेंस लिया और इसने जैसे ही अपना लो बनाया, लो के बाद में आप देख सकते हो कि 1, 2 से 3 कैंडल लगभग हमारी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाई, लेकिन अगली जो कैंडल है आप देख सकते हो कि इसने इसका लो ब्रेक किया मास्टर कैंडल का, और लो ब्रेक करने के बाद में एक रिजेक्शन दिया। हालांकि ये कैंडल क्लोजिंग भी यहां पे नीचे हुई है। तो अगली कैंडल जैसे ही ये फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हो कि लो से लगभग ये हमारे को मूव आज निफ्टी 50 के अंदर मिला। हालांकि उसके बाद में थोड़ा साइडवेज चली गई। ये एक दिन का लगभग मैं आपको बताऊं तो 23,600 की पुट हमने यहां पे एग्जीक्यूट की थी, जो 150 से लगभग 190 पे गई। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे एजुकेशन पर्पज के तौर पे ये मैंने ट्रेड नहीं डाला था, लेकिन मैंने जो ये इस ड्यूरेशन में जो भी ये तकरीबन आधा घंटा हमने स्पेंड किया मार्केट को ऑब्जर्व करने में, उसमें ये अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ी सी हमें सेलिंग दिखाई दी। अभी इसी चीज को हम पीछे बैक टेस्टिंग और एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12 जून का चार्ट है, यानी कि एक्सपायरी से पिछले दिन का। अभी इसी के अंदर मैं आपको दिखा दूं कि मास्टर कैंडल का रोल क्या है। पहले दिन वहां भी तकरीबन फेल नहीं हुई। अभी दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो 12 जून को ये हमारा मास्टर कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन लिया और आप देख सकते हो दोस्तों ये प्रीवियस डे का हाई है, पीडीएच जो हम बोलते हैं शॉर्ट में। अब यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलने की संभावना थी, लेकिन
तकरीबन अगर इस हाई की मैं बात करूं तो ये हाई है लगभग 23,340, 23,345। तो जैसे ही मास्टर कैंडल का हाई ये जो ब्रेक हुआ यहां पे, इस हाई के बाद में आप देख सकते हो कि लगभग 23,380 तक का हमें यहां पे एक गैप था। गैप बोले थे, एक रेजिस्टेंस काफी दूर था, यहां पे 40 से 50 पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी थी। यानी कि मास्टर कैंडल किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या किसी सपोर्ट के ऊपर कैसे रोल प्ले करती है, साथ में ये भी मैं आपको रिवाइज करता जा रहा हूं। लेकिन प्रीवियस डे के लो के ऊपर यहां पे आप देख सकते हो कि ये बिग बार कैंडल या फिर मारी भोजू कैंडल बोलते हैं इसको, मारी भोजू कैंडल या फिर बिग बार कैंडल। बिग बार कैंडल से भी एंट्री यहां पे आप देख सकते हो कि ब्रेक अप हुआ इस रेजिस्टेंस का। यहां पे हम लोगों ने 150 रुपए पे 23,250 की कोर ऑप्शन में एंट्री किया था, और ये यहां से लेके यहां तक लगभग 241 और यहां से लेके यहां तक लगभग 195 का हाई लगाया। तो 2 दिन की बैक टेस्टिंग के अंदर ही अंदाजा नहीं लगाया जाता मास्टर कैंडल का। हम इससे पीछे भी आपको लेके चलते, वहां पे देखते हैं कि मास्टर कैंडल ने कैसे अपना रोल प्ले किया पूरे दिन के बाजार में। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपके सामने 11 तारीख का चार्ट लेके आया हूं। अब यहां पे 11 तारीख को आप देख सकते हो, ये ओपनिंग है, ये है मास्टर कैंडल 11 तारीख के। अब मास्टर कैंडल का यहां पे हमने लो मार्क कर लिया और ये हमने हाई मार्क कर लिया। ये है हमारा हाई और दोस्तों ये है हमारा लो। अब देखिए, अगर हम इससे पिछले दिन की बात करें तो लगभग एक यहां पे स्विंग लो आता हुआ दिखाई दिया ये लेवल पे। तो यहां पे ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए देखना बहुत ही जरूरी हो गया था, बिकॉज इसके नीचे कोई भी एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्लोज देखना जरूरी है। यानी कि एक कैंडल बनी, उस कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होगी तो लो टूट जाएगा और वहां पे सेलर्स डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। बट यहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। मास्टर कैंडल का जो ये लो था, इस लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। और प्रीवियस डे का जो लो, पिछले एग्जांपल में मैंने प्रीवियस डे का हाई समझाया था, अब यहां पे मैं प्रीवियस डे का लो यानी पीडीएल यहां पे समझाना चाहता हूं। यहां पे प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ, और ब्रेक नहीं हुआ तो यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, और जैसे ही मास्टर कैंडल का यहां पे ये जो हाई मैंने मार्क किया है, ये हाई हमने ब्रेक होते ही यहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और आप देख सकते हो क्या शानदार वन साइडेड मूवमेंट, यानी कि यहां भी एक ऑप्शन बायर को अच्छे खासे 20 से 25 पॉइंट यहां पे मिल गए होंगे जैसे ही मास्टर कैंडल का यहां पे हाई ब्रेक हुआ होगा। लगभग 23,280 का लेवल यहां पे था, और आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट की रैली इतनी देर में हमारे को मास्टर कैंडल के ब्रेकअप होते ही मिली। उसके बाद में जिस भी ट्रेडर ने थोड़ा टाइम लिया होगा, अपने ट्रेड को रोक के रखा होगा, अपनी साइकोलॉजी को जिन्होंने बिल्ड किया है, वो बाद में इस जैकपॉट को भी कैप्चर करके गया होगा। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड को ज्यादा टाइम होल्ड करना, उसमें हमारे प्रीमियम का मेल्ट होना सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए जिसने भी ट्रेड होल्ड नहीं किया होगा तो ये इमीडिएटली अपने पॉइंट कैप्चर किया होगा। चलिए अभी और पीछे आते हैं दोस्तों। मास्टर कैंडल का मैं कह सकता हूं कि रोल एक्चुअल में ही बहुत ज्यादा है, और अगर मास्टर कैंडल के अंदर कैंडल फॉर्म अप होती रहती है तो ट्रेड एग्जीक्यूट मैं कभी भी नहीं करता, और वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जाता है। क्योंकि मास्टर कैंडल 80 से 100 पॉइंट की या 50 से 60 पॉइंट की बन गई या 80 से 100 पॉइंट की बनी है तो उसके अंदर ही कैंडल के अंदर कैंडल फॉर्मेशन होती रहेंगी। हमें कोई भी साइड में किसी भी डायरेक्शन में बाजार जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट तकरीबन नहीं करते, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। चलिए अभी 10 तारीख के लिए हम चलते हैं दोस्तों कि 10 तारीख को मास्टर कैंडल का क्या रोल रहा। ये देखिए, ये 10 तारीख है और ये आपकी अभी मास्टर कैंडल को मैं अभी मार्क करके दिखाता हूं। देखिए 10 तारीख है ये, और 10 तारीख को आप देख सकते हो ये मास्टर कैंडल का हाई रहा और ये मास्टर कैंडल का लो रहा।
इस कैंडल का हाई यहां पे आप देख सकते हो कि ब्रेक ही नहीं हुआ है, और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो हम कई बार क्या होता है कि बाई अबव के लेवल भी एग्जीक्यूट करते हैं। आई ऑलरेडी मेंशन दैट मार्केट इज सुप्रीम। हमें कई बार देखना होता है कि जब इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और एक बहुत ही बड़ी मारी भोजू कैंडल यहां पे सेलिंग दिखा रही है, तो हो सकता है कि यहां पे बाई अबव वाला जो लेवल है यानी कि 23,350 23,400 का जो या पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट जिस भी ट्रेडर ने किया होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 23,320 से लेके और 23,240 यानी कि 60 से 80 पॉइंट का मूव यहां पे ऑप्शन बायर ने इजीली कैप्चर किया होगा। और 20 से 30-40 पॉइंट अगर प्रीमियम ठीक ठाक इंक्रीज हुए होंगे तो मास्टर कैंडल का जलवा यहां भी हमें एक बार देखने को मिला। और थोड़ा सा जिन्होंने और ट्रेड को होल्ड किया होगा तो यहां पे भी थोड़ा बहुत प्रीमियम लेके गया होगा। उसके बाद में बाजार तकरीबन साइडवेज चला गया और मास्टर कैंडल के अंदर ही चला गया। जिन्होंने पिछले दिन का कोई सपोर्ट यहां पे देखा होगा, या फिर यहां पे मैं आपको और एक चीज इसके बीच में मेरे को ध्यान आगे दिखा देता हूं। ये एक कैंडल है जो कि इंडिसीजन कैंडल है। ये कैंडल देखिए, आज तो सिर्फ मैं मास्टर कैंडल पढ़ा रहा हूं, इसके बाद में दोस्तों जब भी मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा तो कौन कौन सी वेरिएशन की कैंडल स्टिक पैटर्न होती है और कौन कौन सी आज के दिन में चलते हुए मार्केट में काम कर रही है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक कैंडल है जो कि मैं बोलता हूं इनडिसीजन कैंडल, यानी कि आप लोग आई थिंक कि डोजी कैंडल बोलते हो। ये है मेरी इनडिसीजन कैंडल। जब यहां पे सेलर्स ने इस कैंडल को नीचे दबाया, बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर उठाया और ये बीच में इसकी क्लोजिंग रही, तो दोस्तों इसका मैक्सिमम टाइम जब या तो हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो तो मैं वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी एक कॉल अपॉर्चुनिटी बनी और ये आपने थोड़ा सा जो भी पॉइंट कैप्चर किए होंगे ऑप्शन बायर में वो यहाँ पे करके गया होगा। दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न कब कब काम करता है ये चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न का काम करना बहुत ही टफ हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि मास्टर कैंडल के लगभग फॉर्मेशन के तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर पहले 1 आवर में जितने भी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, उसके बाद तो तकरीबन साइडवेज चला जाता है, पूरा साइडवेज जोन हो जाता है। शुरू के 1 घंटा या 2 घंटा बाजार ठीक चलता है, उसके बाद आप देख सकते हो ये तकरीबन साइडवेज चला जाता है। तो शुरू के 1 आवर या फिर 1 से 2 जो सेकंड पार्ट होता है मार्केट का मैंने डिवाइड किया हुआ है, उसमें भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है। साइडवेज मार्केट में कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। चलिए अभी और थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही शानदार चार्ट आपके सामने मैंने लगाया हुआ है। 7 तारीख को जब बाजार ओपन होता है, यहां पे आप देखिए एक इंडिसीजन कैंडल यहां पे फॉर्म अप होती है, यानी कि डोजी कैंडल। यहां पे 7 तारीख को जब बाजार ओपन हुआ तो एक इंडिसीजन कैंडल ओपन हुई। यहां पे इस कैंडल का मास्टर कैंडल भी है, ये हाई ब्रेक हुआ यहां पे हाई, और इसके लो यहां का हम स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने भी जिस भी ऑप्शन बायर ने यहां पे कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट किया होगा, आप देख सकते हो दोस्तों क्या शानदार मूवमेंट यहां पे हमारे को कैप्चर हुआ। तकरीबन यहां पे आप लेवल देख सकते हो, ये 22,850 का है और 23,200 तक का यहाँ पे हाई हमें नजर आया, 23,200। और यहाँ पे इस कैंडल का मैं अगर बात करूं तो 22,850 के ऊपर ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। तो मास्टर कैंडल का आप रोल देख सकते हो, पिछले 4 से 5 जो भी चार्ट और एग्जांपल मैंने समझाए हैं उसके अंदर आप देख सकते हो क्या बढ़िया रोल रहा है मास्टर कैंडल का। चलिए और थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। यह है दोस्तों 6 जून।
6 जून का जो भी कैंडल फॉर्मेशन था उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होना थोड़ा जरूरी है। ये हमारी मास्टर कैंडल है, यहां पे हाई है और यहां पे लो है। अब इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है और प्रीमियम की स्पाइक भी देखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एक लो हल्का सा ब्रेक तो हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में स्पाइक नहीं आया होगा और आप देख सकते हो तकरीबन शुरू के टाइम में यहाँ पे काफी साइडवेज चला गया। ये पूरा साइडवेज जोन रहा, लेकिन जैसे ही 22,800 का मास्टर कैंडल का जो हाई था, क्या था 22,800 का, 22,800 का हाई जैसे ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासी 22,910 तक की रैली कैप्चर हुई। तो जिन्होंने भी डीप इन द मनी के अंदर 22,750 की कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट किया होगा, आप देख सकते हो मास्टर कैंडल का जलवा। और आप ये भी बिल्कुल समझ रहे हैं कि मास्टर कैंडल के अंदर जब कैंडल फॉर्मेशन होती है तो बाजार की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिग बार कैंडल से यानी मारी भोजो कैंडल से लेवल ब्रेक हुआ और एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला। दोस्तों मैं ज्यादातर निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करता हूं, इसलिए मैं निफ्टी का सिनेरियो आपको समझा रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको किसी भी स्टॉक के अंदर भी दिखाऊंगा। जैसे मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, नौकरी इन्फोएज, एस्कॉर्ट्स, इन भी स्टॉक्स में करता हूं। कोई भी आईटी सेक्टर का, लाइटिंग सेक्टर का जैसे पीडीलाइट हो गया। तो आपको जहां भी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको हर चार्ट के ऊपर, हर स्टॉक के ऊपर, चाहे इंडेक्स का दूसरा पार्ट बैंक निफ्टी हो उसके ऊपर भी समझाऊंगा। मास्टर कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट इट, आई से अगेन कि मास्टर कैंडल को कभी भी ट्रेड करना ना छोड़े। चलिए एक आखिरी एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, लगभग 5 जून का यहां पे बाजार है और 5 जून की ये मास्टर कैंडल है। ये मास्टर कैंडल है 5 जून की, इसका ये हाई है, ये इसका लो है। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही लो, मैंने क्या बताया कि लो ब्रेक होगा, नीचे हमें सपोर्ट देखना है। ये लगभग एक स्विंग लो और पिछले दिन का एक सपोर्ट नजर आ रहा था। हालांकि ये बिग बार कैंडल से और बाई अबोव के लेवल पे यहाँ पे हमें देखने को मिला है ये मूव। तो ये मूव छोटा मूव नहीं है, लगभग 21,800 का ये लेवल है, आप देख सकते हो। और जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है तो 21,960, यानी कि 160 पॉइंट की कैंडल है ये कैंडल। तो जिस भी ट्रेडर ने यहाँ पे बाई अबोव के लेवल को, और जब रेड कलर की आप देख सकते हो पहली कैंडल का जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है, लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ा है 160 पॉइंट का, तो दोस्तों स्कैल्पर ने यहाँ पे बहुत बढ़िया जैकपॉट भी लिया होगा। तो स्कैल्पर कभी भी किसी कैंडल के क्लोज होने से पहले भी कई बार ट्रेड करता है, जो लगभग 10 में से 6 बार या 7 बार अपने ट्रेड को 10 पॉइंट लॉस या 10 पॉइंट प्रॉफिट के हिसाब से लेके जाता है, तो वो भी सक्सेस होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज ड्यू टू इलेक्शन, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे 22,120 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कितना बढ़िया और कितना शानदार मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए 22,120 से लेके और लगभग 22,440 तक, यानी कि 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव मास्टर कैंडल के ब्रेक होने के ऊपर हमें दिखाई दिया। तो दोस्तों ये मेरी बैक टेस्टिंग थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने अभी दिखा दी है। तो मास्टर कैंडल का रोल कैसा है, क्या है, वो सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब जो अगली वीडियो में लेके आऊंगा वो बेसिक ऑफ शेयर मार्केट के बारे में लेके आऊंगा। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट को कौन हैंडल करता है, कौन चलाता है, ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है, खरीद फरोख्त कौन करते हैं, रिटेलर ट्रेडर क्या है, एनएससी क्या है, पीएससी क्या है। तो आप लोग दूसरी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को इसको लाइक करिए और जो बिगिनर्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मेरा कोई भी पेड चैनल नहीं है, मैं कोई भी कोर्स को सेलिंग नहीं करता। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे घर पे भी विजिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सीख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।